स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का 11वीं क्लास का मॉडल सेट, जो सेट 1 है और ये परीक्षा वर्ष 2020 से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उद्यमी होता है। तो उद्यमी क्या होता है? वे साहसी भी होता है, प्रबंधक भी होता है, जोखिम लेने वाला होता है। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। तो जो भारतीय उद्योग है उसके संबंध में उद्यमिता आवश्यक है, नेसेसरी है। तीसरा प्रश्न है, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती। तो जो उद्यमिता है वो साझेदारी फर्म को नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। चौथा प्रश्न है, उद्यमिता की आवश्यकता है। तो उद्यमिता की जो आवश्यकता है विकसित अर्थव्यवस्था में, अविकसित अर्थव्यवस्था में और विकासशील अर्थव्यवस्था में, यानी तीनों में इसकी आवश्यकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है, उद्यमिता खेल है। तो जो उद्यमिता खेल है वो किसका खेल है? चातुर्य का या स्किल का। छठवां प्रश्न है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। तो जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है वो क्या है? आवश्यक है, नेसेसरी। सातवां प्रश्न है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। तो हम जानते हैं इसकी स्थापना जो है गुजरात सरकार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में उद्यमिता का भविष्य है। तो भारत में जो उद्यमिता है उसका भविष्य जो है उज्जवल है, ब्राइट। उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? तो जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है उसको शिक्षित समूह भी चाहता है, तकनीकी व्यक्ति भी चाहता है, पूर्व सेवाकर्मी, यहाँ सैनिक की जगह हो जाएगा सेवाकर्मी, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है सर्विसमैन। ठीक है, ये तो मिसप्रिंट है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रायः आयोजित किए जाते हैं। तो ये जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है ये प्रायः 6 सप्ताह अवधि के लिए ही प्रायोजित किए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं। 11वां प्रश्न है, उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो जो उद्यमी होता है वो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? तो आर्थिक विशेषता कौन सी होगी? निरंतर प्रक्रिया, उत्पादन साधनों का उचित दोहन, जीवन स्तर में सुधार, यानी जो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी जो है वे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग में विनियोजन सीमा है। तो जो लघु उद्योग है उसमें विनियोजन सीमा 4 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है। तो व्यवसायिक जोखिम का जो अर्थ होता है उसमें हानि की संभावना होती है। वैसे तो लाभ होता है लेकिन हानि की संभावना भी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी विशेषता नवनिर्माण की है? तो जो नवनिर्माण की विशेषता है वो है अधिक शिक्षित, उच्च सामाजिक स्तर, अधिक प्रभावशाली, यानी जो इसका उत्तर हो जाएगा सटीक उत्तर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला देखते हैं, खाली स्थान के अनुसार उद्यमी प्रबंधक से बड़ा होता है। उद्यमी नवप्रवर्तक एवं प्रवर्तक दोनों है। यानी एक स्टेटमेंट है, उसको पूछ रहा है कि स्टेटमेंट किसका है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऑप्शन बी यानी फॉरेस्ट फ्रेंड्स का है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा। ये जो 16 नंबर का प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। 17वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा के अंतर्गत निम्न तत्वों में से नहीं आता कौन सा? तो जो जीवन लक्ष्य है वो जो है अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता है। फिर अगला प्रश्न है, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है। तो कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा जो है वो आवश्यक है, नेसेसरी। 19वां प्रश्न है, आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं
अब्राहम मास्लो। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अवित्तीय अभिप्रेरणा है? तो जो अवित्तीय अभिप्रेरणा है वो है नौकरी की सुरक्षा। ठीक है। नौकरी की जो सुरक्षा है वो अवित्तीय अभिप्रेरणा है, बाकी सब वित्तीय अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जोखिम का परिणाम है। तो जो जोखिम का परिणाम है वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटीज। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 22, कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह का व्यावसायिक जोखिम है? तो जो कर्मचारी बेईमानी करते हैं वो मानवीय जोखिम के अंतर्गत आता है, ह्यूमन के। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, नेतृत्व उद्यमी का कार्य है, या नेतृत्व ऑब्लिक उद्यमी का कार्य है। तो उद्यमी का कौन सा कार्य हम जानते हैं? जोखिम लेना यानी रिस्क टेकिंग, निर्णय लेना, उसके बाद व्यवसायिक नियोजन, यानी ये सभी जो कार्य हैं वे सभी आएंगे नेतृत्व के कार्य के अंतर्गत। ठीक है। तो 23 का डी सही हो जाएगा। 24वां देखते हैं, संचार प्रक्रिया है। तो जो संचार प्रक्रिया है वो द्विमार्गी होती है, टू वे। 25वां प्रश्न है, संचार व्यवस्था का मार्ग होना चाहिए। तो जो संचार व्यवस्था का मार्ग होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति को कम्युनिकेशन करना है वो निश्चित व्यक्ति को आसानी से कर सके। ठीक है। 26वां प्रश्न देखते हैं, नियोजन होता है। तो जो नियोजन होता है वो भूतकाल के लिए भी होता है, भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी, यानी इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। तो जो नियोजन है वो क्या है? भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। यह जो कथन है, ये एलन का है। ठीक है। तो 27 का सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय बाधा नहीं है? तो जो पर्यावरणीय बाधा नहीं है वो है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। प्रश्न संख्या 29, ICICI स्थापित किया गया। तो जो ICICI है वो एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया गया है। 30वां प्रश्न है, उद्यमितीय क्षमताओं के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए ज्ञान चाहिए, उद्देश्य चाहिए, निपुणता चाहिए, यानी हमको सब चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा डी, 30 का डी। 31वां प्रश्न है, खाली स्थान, किसी भी उद्योग का जीवन रक्त है। तो जो उद्योग होता है उसका जीवन रक्त जो होता है वो वित्त है, फाइनेंस। ठीक है। 32वां प्रश्न है, उद्यमिता विकास को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। भौगोलिक आधार पर बाजार को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे। तो भौगोलिक आधार पर हम बाजार को स्थानीय बाजार भी कहते हैं, प्रांतीय बाजार भी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, विपणन प्रबंध की अवधारणा का जन्म स्थान है। तो इसका जो जन्म स्थान है, यानी इसका जो जन्म हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। प्रश्न संख्या 35, बाजार का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण निम्न में से किस किस से किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्य में कमी एवं गुणवत्ता में वृद्धि, ऑप्शन बी, उत्पादन प्रक्रिया की लागत, और ऑप्शन सी, निरंतर शोध। यानी इसका जो सटीक उत्तर या सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, पेटेंट अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो जो पेटेंट अधिनियम है वो सन 1972 ईस्वी में लागू हो, यानी 36 का सी सही हो जाएगा। फिर 37वां प्रश्न है, एक व्यावसायिक चिन्ह का पंजीकरण कितनी अवधि का होगा? तो जो व्यावसायिक चिन्ह होता है उसका पंजीकरण जो होता है वो 7 वर्ष यानी 7 ईयर्स के लिए होता है इसका पंजीकरण। फिर अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड, एक पेटेंट अभिकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने वर्ष पूरे कर लिए हो। तो जिसकी उम्र जो है वो 21 वर्ष पूर्ण हो। ठीक है, पूर्ण होनी चाहिए। तो 38 का सी हो जाएगा, 21 वर्ष। प्रश्न संख्या 39, एक अच्छा ब्रांड होता है। तो जो अच्छा ब्रांड होगा वो अद्वितीय होगा, सरल होगा, आसानी से याद रखने योग्य होगा। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी।
फिर अगला प्रश्न है लास्ट, निम्न में से कौन सा पैकेजिंग का कार्य है? तो जो पैकेजिंग का कार्य है वो सुरक्षा, सुविधा, परिचय, यानी इसका भी जो सटीक आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज उद्यमिता के वर्ष 2020 के मॉडल सेट 1 के संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को बारी बारी से देख लिया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उद्यमिता के ही सेट 1 जो था वो 2022 का, ठीक है, जैक बोर्ड द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसके संपूर्ण प्रश्नों का हल मैंने कॉमर्स गुरु चैनल पर अपलोड किया हुआ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत इस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपका उद्यमिता का पेपर जो है आसानी से हल कर सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।